तो देखिए 3D क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है 3D क्या होता है। तो बहुत एक बेसिक से एग्जांपल बताऊंगा, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास लेंथ और ब्रीथ हो बट हाइट ना हो। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से क्या किया कि रेक्टेंगल बना लिया, इसके पास लेंथ है कुछ, इसके पास कुछ विड्थ है, लेकिन इसके पास हाइट नहीं है। तो मैं आपसे बताऊं जिसकी हाइट 0 है, मतलब उसके पास लेंथ है ब्रीथ है बट हाइट नहीं है, ऐसी चीजों को हम कह सकते हैं कि वो क्या है 2D है। बट जैसे ही हाइट इसकी आएगी, सपोज यहाँ पे इसकी हाइट मैं 5 कर देता हूं, तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, मतलब इस तरीके से मैं कह सकता हूं हाइट बढ़ गई। देखना आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से सपोज इसकी हाइट बढ़ गई, है ना। तो अब इसी चीज को मैं यहां से पर्टिकुलर उठाऊं और ऐसा बना दूं, देखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा z। इसके पास 3 एक्सिस है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके पास 3 डायरेक्शन है, ठीक है ना। एक पॉइंट के थ्रू इसके पास 3 डायरेक्शन, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, यानी कि एक एक्सिस है, एक बाय एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास तीनों एक्सिस हो, 3 डायमेंशन हो, वो क्या कहलाता है, ये 3D का मतलब ही क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो आई होप आप इस चीज से समझ गए होंगे कि 3D क्या होता है। चलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो जो मैं चीज कहूंगा वो आप लिख लेना, ठीक है। कोई ज्यादा चीज नहीं, बस आपको लिखना है, ध्यान में नहीं भी रहेगा तो हम जैसे जैसे ड्राइंग्स बनाएंगे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू आपको सारी चीज सिखाना है। ऐसा नहीं कि पहले सारी कमांड आपको बता दी जाए, तो वहां पर आप चीजें बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे ड्राइंग में चीजें आएंगी, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम का हम सामना करेंगे, तो उसको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो वो चीज तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूं वो आप ध्यान रखना। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, किसी भी इंसान को 3D शुरू करने में उसको माउस का यूज करते नहीं बनता। माउस का यूज करना मतलब कि हम कैसे अपनी ड्राइंग को डिफरेंट एंगल के व्यूज से देखें, हम कैसे उसको ऑर्बिट करें, यानी कि उसको चारों तरफ से कैसे देखें, घुमा घुमा के देखते हैं ना 3D चीजें, बहुत अच्छा लगता है, वो मजा भी आता है, ठीक है ना। तो ये चीज है अच्छी। पहली चीज मैंने क्या बताया, माउस का यूज कैसे करना है। दूसरी चीज, सब चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, पहले आप सीख तो लीजिए क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला। पहला तो आपको पता होना चाहिए क्या, माउस कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम किस तरीके से 2D में बनाते हैं डायग्राम को, और 3D में वर्क बेंच चेंज करके जाते हैं और वहां पर चीजें क्या करते हैं कि यहां पर सीखते हैं। तीसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमारा कोई भी 2D का डायग्राम हो, उसको सबसे पहले जब हम 3D में जाएं और उसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा डायग्राम पूरी तरीके से ज्वाइन होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, ज्वाइन होना चाहिए। और चौथी चीज, हमारा जो भी फिगर हो, हमारा जो भी ड्राइंग हो, वो क्लोज्ड बननी चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान आप क्लोज में देना, क्योंकि अगर आपने किसी भी फिगर को पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया तो वो 3D में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कितनी चीजें, 4 चीजें। और उसके अलावा एक दो कमांड है, देखिए 2D और 3D में कमांड बहुत सारी सेम है, बट उसको थोड़ा सा यूज करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें से भी कुछ कमांड है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली कमांड आपको ध्यान रखनी है एक्सट्रूड और प्रेसफुल। ये जितनी भी मैं आपको साइड में कमांड बता रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने एक चीज नहीं की तो आपको दिक्कत आएगी। अब वो क्या दिक्कत आएगी, देखिए मैं बताता हूं। इतनी चीजें आपने की जो साइड में दिख रही है, आप अपनी पेन कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज हमें जो करनी आनी चाहिए, जैसे हम 2D से 3D में वर्कबेंच शिफ्ट करके जाएंगे, तो हम अपनी ड्राइंग को यहां पर 3D में कन्वर्ट कर देंगे, बट फिर भी आपको वो चीज जो है वो सॉलिड की तरह नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आपको वायर फ्रेम चेंज करना होगा। वायर फ्रेम क्या होता है, चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे, सॉलिड में चीजें कैसे दिखेंगी, डिफरेंट कलर में चीजें कैसे दिखनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। उसके बाद हमारी जो भी ड्राइंग है वो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में ही हमें करनी चाहिए 3D में। ये बेसिकली अच्छी चीज होती है। साउथ ईस्ट आप कर सकते किसी भी उसमें, लेकिन साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी चीज हमेशा हमारी वर्ल्ड में रखनी है। अब ये वर्ल्ड क्या है, इसको आप सिर्फ ध्यान में रख लीजिए और भूल जाइए। वर्ल्ड में कुछ मैंने आपको बताया था, बस आपको पता होना चाहिए कि सर ने कुछ बताया था, बाकी आगे तो मैं सब आपको बता ही दूंगा। चलिए, इतनी सारी चीजें हैं, इन चीजों का अगर आपने ध्यान रखना है तो आप बहुत जल्दी इतनी अच्छी कमांड ऑटोकैड के 3D में बना लेंगे कि यार कोई भी ड्राइंग दे दे आपको, चाहे इंडस्ट्री लेवल की कोई सी भी ड्राइंग हो, आप इतनी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत ज्यादा मैंने आपको चीजें सारी डिस्क्रिप्शन में समझा दी, मैं किस चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए हम जल्दी से एक लाइव एग्जांपल के साथ बता दें। देखिए, हम यहाँ पे ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें समझते हैं, पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे जो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। हमने अपनी ड्राइंग को स्टार्ट किया। अब देखिए, हमारे पास क्या होता है कि बेसिक सी चीज है कि यार
हमने यहाँ पर अभी तक 2D सीखा तो हमारे पास 2D की सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए सबसे जरूरी क्या चीज है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जैसा मैंने आपको कहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माउस का यूज करना मैं आखिरी में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि जब हम ड्राइंग बना लेंगे और जब हमें एक्चुअली उसकी यूज होगी ना, तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 2D से 3D में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे माउस को कर्सर को फॉलो करेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। आपको सिंपल से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ड्राफ्टिंग एनोटेशन 3D बेसिक 3D मॉडलिंग। तो हमें सिंपल से 3D मॉडलिंग में क्लिक करना है, और जैसे आप 3D मॉडलिंग में क्लिक करेंगे आपका पूरा यहाँ पे वर्क स्पेस इस तरीके से चेंज हो जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी 3D की कमांड से। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 3D और 2D में ज्यादा कुछ अंतर नहीं, बस यह है कि 3D में हमें क्या करना होता है कि कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में दिखानी है, बट कमांड जो है लगभग बहुत सारी सेम है, सारी चीजें सेम है, बस थोड़ा सा यूज करने का कुछ कमांड्स का तरीका अलग अलग है। तो चलिए मैं कुछ ड्राइंग लेता हूं और उसकी हेल्प से आपको बताऊंगा। तो देखिए कोई सी ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो क्या चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड, तो आपको ये वर्ल्ड में ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अलग अलग व्यूज होते हैं तो कोई कोई क्या करता है कि अलग अलग व्यूज को सिलेक्ट कर लेता है, सिंपली से हमें यहाँ पे वर्ल्ड में ही रखना है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, ये जो आप अनसेव्ड व्यू देख रहे हैं, अनसेव्ड व्यू को आपको हर ड्राइंग, चाहे कोई सी भी ड्राइंग बनाए, आपको अनसेव्ड व्यूज को साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक ही रखना है। और देखिए जैसे ही मैंने साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक किया तो इस तरीके से आपका वर्क स्पेस हो गया, यहाँ पर इस तरीके से 3D में चीजें दिखने लगी। अब यहाँ पर जो ये 2D बार फ्रेम है, इसको मैं बताऊंगा, मैंने आपसे कहा है कि 2D बार फ्रेम का बहुत ज्यादा यूज है। अब उसका यूज कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर डिजाइन बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो साइड में देख रहे हैं ये वाली ड्राइंग हम बनाने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये मेनली जो वीडियो है इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक यानी कि बता रहा हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक्सट्रूड और प्रेसफुल, ये दो ऐसी कमांड है जो कि हमें अगर पूरी अच्छी प्रॉपर आ गई तो समझ लीजिए कि आप 30% यहाँ पर ऑटोकैड को सीख चुके हैं, यानी कि एडवांस का ऑटोकैड है 30, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीजें क्या करनी, प्रेसफुल या फिर एक्सट्रूड ही करनी है, तभी तो हम उसको 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे अलग अलग तरीके से। चलिए ये जो आप साइड में ड्राइंग देख रहे हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे पेन ले लिया और इसको डबल टैप करके साइड में कर लिया, यहाँ पे मतलब इसको साइड में कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छे से ड्राइंग देख पा रहे होंगे, अब चीजें ओवरलैप नहीं हो रही होंगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं सिंपल से, और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि एक हमें इस तरीके से सॉलिड बनाना है। अभी सॉलिड कैसे बनेगा उसको देखिए कैसे बनाते हैं। सिंपल से आपको एक लेनी है लाइन। अब देखिए आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी लाइन, और लाइन लेने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर भी प्रोजेक्शन आपको ऑन करना पड़ेगा, सॉरी क्या, ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर भी ऑर्थो मोड ऑन कर लिया। अब ऊपर की तरफ देखिए, देखिए आप समझना, एक ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, एक इधर कर रहा हूं तो ये देखिए इधर की ओर जा रही है। ये सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, ऊपर जेड एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो हमें ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा। देखिए ऊपर की ओर हम क्या करते हैं कि 25 टाइप करके एंटर कर देते हैं, और 25 टाइप करके एंटर किया तो ये बन गया, बट बहुत छोटा बना है। तो खैर उसको हम यहाँ पर थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जूम करके बड़ा कर लेना है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ड्रैग कर पेन लिया, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं लैपटॉप में वीडियोस आपके लिए शूट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से चलता हूँ। मैं अभी आपको कहा है मैंने माउस का यूज करना, मैं बताऊंगा कि लैपटॉप में कैसे करते हैं, और किसी भी अगर पीसी में आप ड्राइंग बना रहे तो उसका जो एक्सटर्नल माउस है उससे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कर देता हूँ एंटर, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर हम पेन से देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको चीजें सिखाऊंगा, तभी तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। एंटर कर दिया। अब देखिए इधर की ओर हमें आना है 15, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 15 टाइप करके हमने एंटर कर देना है। अब नीचे की ओर देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ड्राइंग बनाते समय, इधर ना बना दें आप बाहर की तरफ, गलत हो जाएगा। हमें नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर हमें सिंपल से कितना करना है 15 टाइप करके एंटर करना है, और इधर की ओर भी हमें कितना आना है, इधर की ओर 15 टाइप करके एंटर करना है। अब ऊपर की ओर कितना आना है, तो ऊपर की ओर चाहे आप 15 डालें या फिर डायरेक्ट देखिए इसमें ले जाएंगे आप, और आपको क्लिक नहीं करना है, इधर उसके पास ले जाएंगे वो ग्रीन ग्रीन होगा, फिर आप इसको वापस इधर लाएंगे। सो ये देखिए ऑटो डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इधर की ओर आपको 15 टाइप करके एंटर करना है, और नीचे की ओर कितना जाना है 25 टाइप करके एंटर कर दिया, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है। अब दबा देते हैं ESC। अब ये हमारा बन गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है।
आपको यहाँ पे लेना है प्रेसफुल। अब यहाँ पर प्रेसफुल लेने से पहले एक चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर एक्सट्रूड, कुछ भी कर दीजिए दोनों में से। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सट्रूड जो कमांड है, किसी भी, जैसे ये मेरा, ये मैंने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट, अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए एक्सट्रूड जो है ओनली 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, बट प्रेसफुल जो है वो किसी भी चीज को 3D में कन्वर्ट भी करता है, और उसमें से अगर हमें कुछ चीज डिलीट करनी है वो भी कर देता है। तो प्रेसफुल के पास दोनों पावर होती है, बट एक्सट्रूड के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। ओनली एक चीज है कि एक्सट्रूड से हम किसी भी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ये बना लिया। अगर आप देखिए अब यहाँ पर हमारे पास साथ गलती ये होती है कि हम इसको बना तो लेते हैं इतना, लेकिन इसके बाद हम 3D में कन्वर्ट करते तो होता नहीं। उसका रीजन क्या है कि हम अपने फिगर को पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं करते। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से फिगर को ज्वाइन करना होता है। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल से आपको बाहर ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद ड्रैग करके आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट करें, आप एक एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं। पूरा सिलेक्ट करना, और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना। सिलेक्ट करने के बाद जे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, जे। जे लिख के और एंटर कर देना। और जैसे जे लिख के आप एंटर करेंगे, देख सकते हैं आपकी ड्राइंग जो है पूरी एक तरीके से जुड़ गई। मतलब मैंने क्या किया, पूरी लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमें क्या करना है कि आप एक्सट्रूड भी ले सकते हैं, प्रेसफुल भी। तो मैं मेनली देखिए एक्सट्रूड ले लेता हूं। मैंने एक्सट्रूड कमांड को लिया, और एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है, आपकी कमांड टूल बार में पूछ रहा होगा एक्सट्रूड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा होगा कि आप उसको सिलेक्ट हुए ऑब्जेक्ट को कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं सिलेक्ट करना चाहते। तो आपने एक बार सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक ही हमारे पास, उसको कर देना एंटर। और जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट होता दिखाई दिया। बट हमें यहाँ पर आप चाहे अपने हिसाब से हाइट दे सकते हैं। यानी कि आप हाइट क्या है ये आप समझना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मेरे फिगर में 35 लिखा है, तो मैं 35 टाइप करके एंटर करता हूं। और जैसे 35 टाइप करके एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर ये वायर फ्रेम क्या है। तो जैसे कोई चीज मैंने 2D वायर फ्रेम में रखी है, तो वो स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहाँ पर आप लोगों को इजी पड़े, तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा। और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, एसीडीएस भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा। ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, क्या दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। अगर मैं यही चीज यहाँ पे कर देता हूँ, किसमें, शेड ऑफ ग्रे में, ये देख सकते हैं आप, शेड ऑफ ग्रे में। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल। तो ये देखिए कॉन्सेप्चुअल हो गया, मतलब अंदर की चीजें अलग कलर से और बाहर की चीजें अलग कलर से दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे हिडन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, हिडन में क्या है कि इस तरीके से चीजें, ये क्या होगा कि पूरा तरीके से ब्लैक हो गया। ठीक है, समझना। और पीछे का जो यहाँ पे लाइन वगैरह है ना, ये देख सकते हैं पीछे का ये जो लाइन था वो हट गया। अभी ये लाइन हमें दिख रहा था जब हमने यहाँ पे 2D वायर फ्रेम, एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे सिंपल 2D वायर फ्रेम लिया, तो ये देखिए यहाँ पे अंदर पे जो सारी ज्योमेट्रीज है, मतलब जो इसकी लाइनें हैं वो दिख रही है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर करता हूँ हिडन, तो ये देख सकते हैं कि सिर्फ यही दिख रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे रियलिस्टिक में कर दें तो ये देख सकते हैं आप। और भी बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से वायर फ्रेम में करना चाहे तो वायर फ्रेम में भी हो जाता है। और यहाँ पर एक्सरे करना चाहते हो तो एक्सरे में हो जाता है। सारी चीजें हो सकती, तो लेकिन हमें मेनली इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है किसमें, शेड ऑफ ग्रे में। लेकिन जब हम इसको अलग अलग कलर देंगे तब हम यहाँ पे अपने शेडेड ये वगैरह यूज कर सकते हैं। बट अभी हम शेड ऑफ ग्रे रखते हैं। हमने इसको शेड ऑफ ग्रे में रखा, और ये हमारा देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, इसको हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके से हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे। चलिए, ये तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या देखा, एक्सट्रूड कमांड को देखा। इसको मैं साइड करता हूँ और एक दो और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको लगभग बता दी है जो बेसिक की थी। और भी आगे चीजें आएंगी, आगे आगे की वीडियोस में वो भी देखेंगे, बट अभी यहाँ पर ये देखा। अब इसके बाद एक प्रेसफुल का भी यूज करना बताना, तो एक और हम डायग्राम लेते हैं। इसको मैंने कर दिया एंटर। देखिए 3D जो है ना वो 2D से ज्यादा इजी है,
बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले। अब ये जो हमने फिगर बनाया है, इसी फिगर को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते थे। उसको कैसे बना सकते थे, देखिए हम उसको भी बना के देखते हैं। जैसे सपोज मैंने ये लिया ट्रायंगल, और मैंने ये ट्रायंगल बनाना है। अब इस ट्रायंगल को बना तो रहे हम, है ना। अब इस ट्रायंगल को बना लिया, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या दिया है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रेक्टेंगल के हमने लेंथ या डायमेंशन नहीं दी है। तो हम पहले डायमेंशन देना चाहे दे सकते हैं। आपकी यहाँ पर कमांड टूल बार में लिखा होगा रेक्टेंग स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन और रोटेशन। आपको सिंपल से डायमेंशन पे क्लिक करना है, और डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको लेंथ डालनी है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 45 टाइप करके एंटर करेंगे, और आपसे पूछेगा विथ, तो आपको विथ कितनी देनी 35 टाइप करके एंटर करेंगे, और ये देख सकते हैं ये बन गया। अब देखिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पे हम लेते हैं क्या, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेने के बाद मैंने इस पे क्लिक करना है और एंटर किया, और ऊपर की ओर हमें कितनी हाइट दी गई है यहाँ पे 25 टाइप करके एंटर कर दिया। और देखना उसी की तरह सेम टू सेम बन जाएगा जैसा हमने पहले। यहाँ पे कोई भी एक ड्राइंग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सब अपने अपने सबके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा हमें, कि सिंपल से यहाँ पे लाइन लेते हैं, और लाइन लेने के बाद हमें यहाँ पर से अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर यहाँ पर कितना आना है, इधर की ओर आप देखिए आइए 15 टाइप करके एंटर कर दीजिए, और इसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पर क्या ESC प्रेस। और रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ पे जो हमने लाइन अभी 15 की बनाई है, तो 15 के एंड पॉइंट पर क्लिक करते हैं, और एक क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या बनाना है, हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं कि अपने कमांड टूल बार में जाकर डायमेंशन के ऊपर टैप करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 टाइप करके एंटर, 15 टाइप करके एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके का बन गया है। अब हमें यहाँ पर अंदर की ओर क्लिक कर देना है, इधर की ओर। अब क्या करना होगा हमें, देखिए सिंपल से आप समझना मैं क्या बताना, आपको प्रेसफुल कमांड लेनी है, और प्रेसफुल कमांड लेने के बाद आपको सिंपल से इसको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप अपने माउस को अंदर की ओर ड्रैग, बाहर की ओर मत ड्रैग करिएगा, अंदर की ओर ड्रैग करके जब आप ले जाएंगे, और यहाँ पर कहीं पर भी देखिए इतनी दूर तक आप क्लिक कर देंगे, तो बीच वाला पोर्शन यहाँ पे हट चुका है। दोनों डायग्राम में देखिए मैं आपको दोनों फिगर दिखा देता हूं यहाँ पर साइड करके, दोनों फिगर में कोई भी अंतर नहीं है। इस तरीके से ही यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट से फिगर बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ही डायग्राम में प्रेसफुल और एक्सट्रूड का यूज करके बताया है। आगे आगे सारी ड्राइंग्स में हम ऐसे ही चीजें सीखने वाले हैं। ये ओनली मात्र बेसिक की ड्राइंग थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी चीज बताई, क्योंकि देखिए पहली वीडियो है 3D की, तो यहाँ पे ज्यादा मैं कोई हैवी चीज नहीं देना चाहता हूँ आपको। मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो इस तरीके के लिए बताई। अब बात कर लेते हैं माउस का यूज कैसे करते हैं। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत जरूरी है। देखिए मेरी पीसी पे, जैसे कोई सपोज कोई लैपटॉप पे बना रहा है वीडियो, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पहले एंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ, और एक बार ESC प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं कोई यहाँ पे माउस जो है यहाँ पे लैपटॉप में बना रहा है, उसके पास माउस नहीं है, पर्टिकुलर किसी रीजन से हो सकता है कि नहीं है उसके पास। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिंपल से आप क्या करें कि आप तो दो तरीके, या तो आप 3D यहाँ पर टाइप करें कमांड टूल बार में एंटर कर दें, या फिर उसके बाद नहीं हो पा रहा तो ये जो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं ये वाला नेविगेशन बार इसको कह सकते हैं। ये जो है यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, जहां मेरा माउस अप डाउन कर रहा है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑर्बिट। तो सिंपल से आपको ऑर्बिट पे क्लिक करना है, और ऑर्बिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके, और इधर उधर जब आप अपने हैंड को इधर उधर करेंगे, मतलब कि इसको इधर उधर मूव करेंगे, तो देखिए इसको आप अलग अलग व्यूज से देख सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा इसका क्या ही यूज है, बट इसका यूज बहुत ज्यादा है जब हम आगे ड्राइंग्स बनाएंगे। हम कर देते हैं एंटर। ठीक उसी तरीके से अब जिसके पास माउस है, जो अपने मॉनिटर या पीसी में बना रहा है, जिसके पास एक्सटर्नल माउस है, तो वो कैसे यूज करेगा, उसको सिंपल से दबाना है शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ देखिए मैं यहाँ पे यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है एक्सटर्नल माउस नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल माउस कैसे यूज करना, देखिए शिफ्ट के साथ आपको बीच वाला जो स्क्रॉल बटन होता है, शिफ्ट के साथ बीच वाले स्क्रॉल बटन को दबाना है, और दोनों को प्रेस करे हुए रहना है, और अपने माउस को इधर उधर ड्रैग करना है। और जैसे अपने माउस को आप इधर उधर ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो फिगर है आप उसको डिफरेंट एंगल से, नीचे से भी देख पा रहे, साइड से देख पा रहे, हर एक व्यू से देख पा रहे। तो आई होप आपको यहां से सारी चीजें समझ में आ गई। इतना ही इसका बेसिक है 3D का, मतलब कि यहीं पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे कमांड हम ड्राइंग के थ्रू सारी सीखेंगे। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।